बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। हमारी गुफ्तगू चूँकि हिफ़्ज़ से मुताल्लिक़ ज़्यादा होती है, तो हिफ़्ज़ में तीन अहम चीज़ें होती हैं: सबक, सबकी और मंजिल। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि इन तीन चीज़ों को हमने पूरे दिन के हिसाब से लेकर चलना है। आज जो हम बात करेंगे वो सबकी के मुताल्लिक़ बात करेंगे कि सबकी सुनाने की क्या तरतीब हो, कितनी सबकी सुनाई जाए, सबकी पारा जब ख़त्म हो उसके सुनाने की तरतीब क्या होनी चाहिए, इससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो ये है कि आप ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि सबकी में सबसे पहली बारी आती है 3 असबाग की या 7 असबाग की। ठीक है, ये चूँकि जितने भी अकाबिर क़ुर्रा गुज़रे हैं उनका मामूल रहा है, वो 7 असबाग को लाज़िम करार दिया करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 7 सबक पर तवज्जो देनी है। सबक सुना लेने के बाद आपने हर बच्चे से 7 असबाग सुनने हैं। अच्छा, अब इन 7 असबाग के सुनने की तरतीब क्या हो, किस तरीके से सुनाएं, किसको सुनाएं, तो ये आपकी क्लास पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बच्चे कम हैं, मिसाल के तौर पर 10 से 12 15 बच्चे हैं, तो ये 7 असबाग आप ख़ुद सुने। और अगर फिर इससे ज़्यादा तादाद है तो आप इसकी ऐसी तरतीब बनाएं कि जो आपकी क्लास में गिरदान के बच्चे हों या काबिल बच्चे हों, जिनकी समात जो समात में तेज़ हों, अच्छा सुनते हों, उनको कहें कि आप इन बच्चों का 7 असबाग सुने। जिस तरीके से आप सबक में अटकन गलती माफ़ नहीं करते, इसी तरीके से आपने 7 असबाग में भी गलती और अटकन माफ़ नहीं करनी है। साथ साथ ये भी आप करें कि जिस तरीके से बच्चे सबक सुनाते हैं अदायगी के साथ, हर एक चीज़ की रियायत करते हुए, ऐसा ही बिल्कुल 7 असबाग में हर बच्चे ने इस तरीके से अदायगी का लिहाज करके 7 असबाग सुनाने हैं। अब दूसरी बारी आती है सबकी की, पूरी सबकी की। अब सबकी की जोड़ी किससे लगानी है, ये भी एक अहम बात है। बसा औक़ात हम ये गलती कर जाते हैं कि बच्चों ने 7 असबाग सुना लिए, अब इसकी जोड़ी लगा दी ऐसे बच्चे के साथ कि जिस बच्चे ने इसकी सबकी सुनी ही नहीं। अब जिस बच्चे ने सबकी सुनी नहीं, वो लफ्ज़ी गलती कैसे पकड़ेगा, वो गलतियाँ कैसे पकड़ेगा, उसको कुछ नहीं मालूम। तो ये गलती भी हमने नहीं करनी है। इससे भी बाज़ आना है कि सबकी की जोड़ी उस बच्चे के साथ लगानी है जिस बच्चे ने इसकी सबकी सुनी है। अच्छा, अब सबकी सुनानी कितनी है, ये भी एक अहम अमर है कि बच्चे को कितनी सबकी सुनानी चाहिए। तो इससे मुतालिक बात यह है कि जिस बच्चे का एक पारा ख़त्म हुआ है, मिसाल के तौर पर एक बच्चे का फ़मन असलमु पारा ख़त्म हो चुका है, अब उसने वमालिया शुरू कर लिया है, तो वमालिया शुरू कर लेने के बाद इसका फ़मन अज़लमु जो है ये पूरा पारा सबकी में शामिल है। ये पूरा पारा तब तक सुनाएगा जब तक कि इसका वमालिया पारा आधा नहीं हो जाता। जिस दिन इस बच्चे का वमालिया आधा पारा हो गया है, अब ये फ़मन अज़लमु जो पारा है, एक दिन पहला आधा सुनाएगा और दूसरे दिन दूसरा आधा इस वमालिया के साथ सुनाएगा। जब 3 पाव वमालिया ये पारा पूरा हो जाए, तब ये फ़मन अज़लमु जो पारा है ये इसका हम छोड़ देंगे और 3 पाव के बाद यही वमालिया पारा सबकी में शामिल हो जाएगा और फिर आखिर तक ये पूरा पारा ये बच्चा सुनाता रहेगा। तो इस तरीके से आपने सबकी की जो मिक़दार है मुतय्यन करके सुननी है। अब बच्चे का सबकी पारा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, आज उसने आखिरी सबक लेना है। आज के दिन में इस बच्चे ने आखिरी सबक लेना है जो सुबह सुनाएगा। अक्सर ये देखा गया है, बल्कि आपकी भी ये तरतीब होनी चाहिए कि आखिर सबक थोड़ा कम रखा करें। समझे 7-8 लाइन रख दी आपने, 6 लाइन रख दी, या ज़्यादा पारे वाला बच्चा है जिसने 20 पारे पढ़े हैं, उसकी 10 लाइन आपने सबक रख दिए। आखिरी सबक में ये बात भी आपके जहन में रहे कि कम सबक हो, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके सबकी पारा याद करने का। दूसरी ये बात कि जिस दिन इसका सबकी पारा है आज आखिरी दिन सबक है, तो इस बच्चे से आपने मंजिल याद नहीं करवानी है। कल के दिन ये मंजिल नहीं सुनाएगा, सिर्फ सबकी पारा सुनाएगा। और आज के दिन का जो काम है वो मैं ये बता दूं कि आप जैसे बच्चे का वमालिया पारा ख़त्म हो गया है, ठीक है, अब यासीन सूरत से
پہلا پاؤ جو ہے یہ آپ اس بچے کو ظہر کے بعد، ہماری چونکہ ترتیب ہوتی ہے منزل یاد کرنے کی، ٹائم دے دے کہ آپ نے پہلا پاؤ یاد کر کے مجھے سنانا ہے۔ اب اس بچے نے پہلا پاؤ یاد کر لیا اور آپ کو سنا لیا، اگر غلطی اٹکنا ہے اس کو واپس کر دے، اور اگر جو ہے صحیح سنا ہے تو آپ اس کو پھر دوسرا پاؤ دے دے یاد کرنے کے لیے، پھر اس طریقے سے تیسرا پاؤ اور پھر چوتھا پاؤ۔ یہ پورا پارا آپ نے اس طریقے سے سننا ہے۔ اگر بچوں کی تعداد کم ہے، خود سن سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو اگر آپ دوسرے بچے کا سننے میں یا کسی اور کام میں کلاس کے حوالے سے مصروف ہیں تو آپ کسی بچے کے حوالے اس کو کر دیا کریں، لیکن سماعت مضبوط اور پختہ ہو کہ کوئی غلطی کمی بیشی رہ نہ جائے۔ اب آنے والے دن جو ہے آپ نے اس بچے کا سبکی پارہ خود سننا ہے۔ اگر آپ سبکی پارہ خود سنیں گے تو اس میں زیادہ فائدہ اس لیے ہے کہ اس کی جو بھی غلطی وغیرہ ہوگی وہ آپ نکال کر اس بچے کو جائزے کے لیے تیار کر لیں گے، اور اگر آپ نے کسی بچے پر اعتماد کر کے اس کو سنوایا تو اس میں پھر بھی کمی بیشی رہ جائے گی۔ تو یہ کام آپ نے خود کرنا ہے، سب کی پارہ لازمی آپ نے اگلے دن خود سننا ہے۔ اب سب کی پارہ آپ نے سن لیا اور اچھی طریقے سے بچے نے سنا لیا ہے، اب اس کی باری آتی ہے جائزے کی۔ سب کی پارہ سنا لیا، اب اگلی باری اور آخری بات جو ہے وہ جائزے کی ہے۔ یہ بچہ جو ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اب جائزے کے لیے بالکل اچھی طریقے سے تیار ہوگا۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو نگران کے بھیجنے سے پہلے آپ اس کا خود جائزہ لے لیں، 1 2 3 4 سوال جتنے بھی کرنے ہیں وہ کر لیں تاکہ یہ عادی ہو جائے، اور پھر اس کو جائزے کے لیے آپ بھیج دیں۔ اگر اس کا جائزہ پاس ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، شکر ادا کریں، اور اگر پاس نہیں بھی ہوتا تو آپ اس بچے پر زیادہ سختی نہ کریں، ایک دن اس کو اور دے دیں، ٹھیک ہے خیر نہیں ہے، اور پھر دوپہر میں آدھا پارہ کر کے دوبارہ سن لے، اور آنے والے کل یہ اپنے جائزے سب کی پارے کا جائزہ دے دے گا۔ تو امید کرتا ہوں سب کے سے متعلق جو بھی باتیں ہوئی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو سبکی سے متعلق، منزل یا سبق سے متعلق یا حفظ سے متعلق کوئی بھی بات آپ کو پوچھنی ہو، آپ مجھ سے ضرور پوچھا کریں کمنٹ میں، انشاءاللہ میں اس سے متعلق آپ کو رہنمائی دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔